एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक तो नेता को आप देखे हैं जिसके अंदर जो है पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो है कि मानवीय चित्रण आप देखते हो? हर जगह तो जो है भगवा के अंदर बैठ करके आतंक और आतंक के साथ बलात्कार के साथ लूट तंत्र में जो है उनका भागीदारी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले थे तो उसके रथ को हाँकने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने गुरु यानी लाल कृष्ण आडवाणी को तरफ झाँके भी नहीं हैं और लाल कृष्ण आडवाणी गिड़गिड़ा करके अपने शिष्य को देखिए। धर्म का बाजारीकरण अगर हमने कहीं देखा तो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में देखा। नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं या फिर महादेव जी बड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पैसे पर और हर मोदी घर घर मोदी अगर किसी ने नारा लगवाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया है। गद्दारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने गद्दारी के रूप में अगर लिखा है तो जय श्री राम का नाम लिखा है, यानी हिंसा का दूसरा नाम जय श्री राम। किसके कार्यकाल में? योगी और मोदी के कार्यकाल में। रथ यात्रा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी निकाले थे, तो ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ से पहुँच जाएंगे? श्री रामा जी जब सारी चीज़ें कर लेते हैं तो विद्यालय में जो है पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जय श्री राम का नारा सिर्फ इसलिए है कि हमको 50 रुपया का दारू 40 रुपया में मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। राम का नाम लेकर हर कोई अपना जीवन पार लगाना चाहता है, लेकिन राजनीति में जब से राम आए हैं तब से न जाने राजनीति ने कौन कौन सी करवटें खाई है। और आज भी राम के नाम पर देश ही नहीं, अपने यहाँ नहीं, नेपाल पड़ोसी देश भी अब अछूता नहीं रह गया है। राम को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है, लेकिन अब फाइनल फैसला लगता है कि राम के पक्ष में जा रहा है। 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अयोध्या। क्या है इसके मायने और क्यों ये रहा इतना विवादित जो बड़ा मसला था देश का? आज हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा जी, इनसे हम जानेंगे। बहुत बेबाकी से ये अपनी राय रखते हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका खबर तक पर। धन्यवाद जयपाल भाई। पहली बार आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी ये बताइए कि क्या है ये पूरा मसला, क्या है जो राम मंदिर को लेकर सरकार इतना ज़्यादा सजग दिख रही है? महामारी का ये वक्त है, ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? देखिए जयपाल भाई, जिस तरीके से श्री राम जी के नाम और उनके आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, और ये आज का मामला नहीं है जयपाल भाई, ये 92 से ही जो है भारतीय जनता पार्टी का पहचान ही राम मंदिर को लेकर के हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आस्था वास्था है नहीं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदुओं का ट्रम्प कार्ड और वोट की राजनीति करने के लिए श्री राम जी के चरित्र चित्रण का जो है वो खाली अपना जो है अपनी बात कहते हैं। आपको हम एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक तो नेता को आप देखे हैं जिसके अंदर जो है पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो है कि मानवीय चित्रण आप देखते हो? हर जगह तो जो है भगवा के अंदर बैठ करके आतंक और आतंक के साथ बलात्कार के साथ लूट तंत्र में जो है उनका भागीदारी है। कहीं भी नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, उनके पूरे भाषा और कार्यशैली में या बॉडी लैंग्वेज में कहीं से देवत्व लगता है। शास्त्रों के अनुसार भी अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से लेकर के और तमाम उपनिषद और शास्त्रों में जो है शांति का उल्लेख किया गया। भारत की भूमि पर महात्मा बौद्ध जो थे, बुद्ध जी भी जो है शांति का वो देके गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी का जो मतलब कानूनी कैरेक्टर भी देख लिया जाए तो जो खून से ही रक्त रंजित हो और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार गोधरा कांड एक तो हुआ था गुजरात के अंदर। उस समय मुख्यमंत्री जो है यही हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, जिनको लोग कहते हैं कि जो है कि भगवान हनुमान की तरह इनका चेहरा लगता है। इनके कुछ भक्त लोग जो है इतने मतलब ललायित रहते हैं कि अब वो भगवान हनुमान की तरह कभी उनका चेहरा हो जाता है। और जब वो नरेंद्र मोदी जी बनारस में, देखिए आस्था पर चोट करके के राजनीति में किस तरीके से पैठ बनाना है और शासन और सत्ता में बैठ करके किस तरीके से देश को संपदा को लूटना है, लेकिन कहाँ आस्था और राम नामी के और भगवा के पीछे। लेकिन मिश्रा जी, आप तो उनके आस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी उस रथ पर दिखे थे जहां से उनके गुरु लाल कृष्ण आडवाणी पूरा रथ लेकर एक तरह से चले थे जब मंडल की राजनीति शुरू हुई थी, तो आप कैसे उनके आस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? जयपाल जी, आप बहुत अच्छा सवाल किए। अब आपने गुरु और शिष्य की परंपरा का भी एक याद दिला दिया। आपने अपने मुँह से कहा, हम नहीं कहे। पूरा देश जानता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाले थे तो उसके रथ को हाँकने वाले नरेंद्र मोदी जी थे।
आप एक बात बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो क्या संपूर्ण सम्मान जो है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में एक गुरु की भूमिका में दिया है। तमाम मंचों पर, चुनावी मंचों पर हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी अपने गुरु यानी लाल कृष्ण आडवाणी को तरफ झांके भी नहीं हैं और लाल कृष्ण आडवाणी गिड़गिड़ा करके अपने शिष्य को, मतलब ये देखिए कि आरएसएस का गुरु और शिष्य की परंपरा और धर्म में आस्था। नरेंद्र मोदी जी को आप जानते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके बड़े खास आदमी हैं। वो किस धर्म को मानते हैं आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं जानता हूँ, वो जैन धर्म को मानते हैं। आपको वो जैन धर्म को मानते हैं। वो हाथ में कलावा इसलिए बांधते हैं क्योंकि वो हिंदू वोटरों को रिझा सके। लेकिन उनसे आप एक श्लोक पूछ दीजिए तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। हाथ में त्रिपुंड माथे पे त्रिपुंड पोत लेने से भेड़िया हिंदू बन करके अगर हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठ करके शासन चलाने का मानसिकता हो तो वहाँ आस्था और धर्म नहीं होता। देखिए धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि पोथी खोल करके दिन रात हम पढ़ें और उसके बाद उठें तो दूसरे के धर्म को देख करके नफरत पैदा करें। धर्म हमारा ये नहीं कहता है जयपाल भाई। आप भी ग्रेजुएट हैं, एजुकेशन आप भी जो है पत्रकारिता पढ़ के, और कुछ कम पढ़े लिखे हम लोग हैं, लेकिन बनारस की आस्था में और बनारस के जर्रे जर्रे में जीने वाले उस महात्मा को भी हमने समझा है। लेकिन मिश्रा जी, आप धर्म के बारे में इतना बड़ा जानकारी आप दे रहे हैं कि धर्म क्या कहता है, लेकिन इसी बनारस में वो कांड हो गया जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिस नेपाल के साथ बताया जाता है कि रोटी बेटी का संबंध है, वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए यहाँ के कुछ हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले लोग ये कह रहे थे कि ओली को या उनके सरकार को मुर्दाबाद, और ये करके ये आपको कितना ज़्यादा प्रभावित किया और बनारस के लिए कितना आघात पहुंचाने वाला है? देखिए, धर्म का बाजारीकरण अगर हमने कहीं देखा तो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में देखा। पूछिए कैसे? आस्था का बिकाऊपन हमने देखा तो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में देखा। पहला आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं या फिर महादेव जी बड़े हैं? हम बनारसियों के लिए हमारा जो बाबा विश्वनाथ का आंगन है, उनकी जो श्रद्धा, उनका जो चरण है, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, गणेश जी, इन लोगों के महात्मा के अलावा के टक्कर में, उनके बराबर में हम किसी इंसान को नहीं रख सकते जयपाल भाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पैसे पर लोगों को खरीदा, उन लोगों को खरीदा जो दिन में दारू के दुकानों बैठ करके जो है शराब पीते हैं, शाम को जाकर के जुओं के अड्डे पर जुए खेलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हैं जयपाल जी, और जब वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं बनारस में तो हर हर महादेव के नारा के जगह हर हर मोदी, घर घर मोदी अगर किसी ने नारा लगवाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया है। आप बताइए, किसी एक धार्मिक आदमी को या कोई भी व्यक्ति जो है अपने इष्ट के बराबर किसी मनुष्य की दर्जा को बराबरी दे सकता है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा मन उसी दिन नरेंद्र मोदी के ये भेड़ियापन वाले आस्था से जो है मेरा मन विचलित हुआ, और मैं तभी से नरेंद्र मोदी को इसी नारे की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ रहता हूँ। दूसरी बात, आपने नेपाल की बात की। देखिए, अरुण पाठक जी के ऊपर कार्रवाई हुई है। अरुण पाठक जी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित रहते हैं। अच्छा, सस्ती लोकप्रियता है आजकल धर्म जयपाल भाई जी, कि धर्म के नाम पर किसी भी एक व्यक्ति को हम भगवा पहन के लाएं, उसको मार दें, उसके बाद देखिए हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी और हम जो है तुरंत जो है कि नरेंद्र मोदी जी के बगल में खड़े हो जाएंगे, हमको टिकट मिल जाएगा। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करते हैं, आप ये इस बात को समझिए कि अगर आपको कुछ नहीं आता है राजनीति में, आपको जनता में कोई टीआरपी नहीं है, जनता आपको नहीं पहचानती है, तो आप एक तो भगवा कुर्ता पहन लीजिए और किसी भी अदने से गरीब आदमी को लातन मुक्का मार दीजिए, और उसके बाद जब वो बदहाल हो जाए तो उसके ऊपर जो है जय श्री राम लिख दीजिए। हिंसा का दूसरा नाम अगर कि इन गद्दारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने गद्दारी के रूप में अगर लिखा है तो जय श्री राम का नाम लिखा है। यानी हिंसा का दूसरा नाम जय श्री राम। किसके कार्यकाल में? योगी और मोदी के कार्यकाल में। जय श्री राम का दूसरा पहचान क्या हो गया? धर्मवाद में नफरतवाद का एक बड़ा कारखाना कहाँ पैदा होता है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जो है। 5 तारीख को जा तो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, शिलान्यास, चलिए मान लेते हैं कि श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास जो होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास से होने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, उसका वाजिब
जो उत्तराधिकारी है शिलान्यास का कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। मैं उनके पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा हूँ रथ यात्रा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी निकाले थे। लड़ाई और आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है उसमें अपेयर थे, जो है मतलब मुकदमे में जो है। तो ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ से पहुँच जाएंगे? इसलिए आप ये देखिए, अगर आस्थामान श्रद्धामान होते, धर्म के प्रति जो है कि जरा सा भी झुकाव होता और इंसानियत होती नरेंद्र मोदी जी के अंदर, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जाते। लेकिन यही कूद के जाएंगे, योगी जी जो है कूद के जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, श्री रामा जी जब सारी चीज़ें कर लेते हैं तो विद्यालय में जो है पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कोरोना काल आया हुआ है, सब लोग जय श्री राम, तो हम लोग अनादिकाल से जय श्री राम जपते हैं। लेकिन आज के तारीख में चौराहे पर जय श्री राम का नारा सिर्फ इसलिए है कि हमको 50 रुपया का दारू 40 रुपया में मिल जाए। जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस हथियार के रूप में रखा है। श्री राम के नाम का और रामायण का और जो है श्री कृष्ण के अपने महादेव का जो है बाजारीकरण करके और राजनीति में जा करके प्रभु के नाम को बेच करके हम शासन सत्ता जयपाल भाई नहीं लाना चाहें। और मेरे खानदान में भगवान न करे कि कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जो भगवान के नाम पर जो है जा करके शासन सत्ता में बैठ करके लोगों का हम भगवान का नाम अपने उन्नति और अपने मोक्ष के लिए करते हैं। हम जय श्री राम का नारा हमारे यहाँ जानते हैं, बनारस में जब मृत्यु की अंतिम सैया जाती है, जब अंतिम हो जाएगा, तब हम लोग जो अंतिम यात्रा में जय श्री राम नाम सत्य है करते हैं। वो आस्था है हमारे निगाह और हमारे हृदय में। हम जय श्री राम कह करके 1 लाख का गर्दन काटने के लिए नहीं खड़े हैं। हम जय श्री राम का नारा दे करके जो है किसी जो है कि सुबोध सिंह के जो है गौ हत्या के आरोप में सुबोध सिंह जैसे इंस्पेक्टर की हत्या नहीं करना चाहते। हम जय श्री राम का नारा लगा करके किसी 6 साल के मासूम बेटी का बलात्कार नहीं करना चाहते हैं। हम जय श्री राम का नारा दे करके जो है राजनीति के अंदर जो है गोधरा जैसा जो है 5000 लोगों को चीता चलवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम जय श्री राम का नारा, महादेव का नारा राजनीति में नहीं लेना चाहते हैं। हम राजनीति के अंदर जो है जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस, जय हिंदुस्तान और जो है जय विकास की नारा हम दे सकते हैं। लेकिन आप उनको राजनीति के अंदर ये कहिए कि जय श्री राम का नारा लीजिए। और रही बात आपने कहा कि अयोध्या जाने की, तो हम काशी विश्वनाथ और अयोध्या के बीच का बड़ा मधुर संबंध है। शास्त्रों के बीच में अगर आप जब जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ जो है हमेशा श्री राम का जो है मनन करते हैं और श्री राम जो है बाबा विश्वनाथ का मनन करते हैं। हम तो उनके जो है बड़े भाई की भूमिका नहीं, मैं उनका पुत्र हूँ और मैं अपने बाप का लड़का हूँ। यानी हमारे पिता जो है बाबा विश्वनाथ हैं। अपना चाचा का घर है अयोध्या वास, जब चाहेंगे तब जाएंगे अपने चाचा के यहाँ जो है, वहाँ से भी आशीर्वाद लेंगे और इन गद्दारों को पीछे ढकेल करके अब पूरी तरीके से जो है हिंदुस्तान के तिरंगा को फहराने का अपील करते हैं और हिंदुस्तान के तिरंगा पर आस्था रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जयपाल। तो ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी। इन्होंने अपनी बात बहुत खुलकर रखी है और जय श्री राम का नाम लेकर ये क्या क्या करते हैं और विपक्ष में लोग क्या कर रहे हैं, यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको भी ये बखूबी बता रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।